Assalamualaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर, और जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट किया हुआ है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6. इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो देखते हैं जी इनको हम किस तरह इवैल्यूएट करते हैं. सो बेटा फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं जी. सॉल्यूशन लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 x टाइम्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ये आ जाएगा. बेटा यहां पे आपके पास अगर ये x ना होता और जस्ट ये फंक्शन होता तो फिर मुझे -1 की नीड थी, तो वो मैंने किसी तरह बना लेना, लेकिन बाहर x है. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप या तो बाय पार्ट से कर सकते हैं या फिर आप इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे. तो बेटा अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा. हम पुट कर लेते हैं जो उसके रूट के अंदर फंक्शन है ना, इसको हम पुट कर लेते हैं जी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अदर वेरिएबल. लेट्स सपोज मैं y पुट कर लेता हूँ. यहां से अगर आप बेटा वैल्यू निकालें x की, तो x की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 4 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? x आ जाएगा. अब आपको क्योंकि डिफरेंशियल भी चाहिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा. y का डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस का dy, और x का कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा. अब लिमिट की भी बारी है, तो देखें यहां पे अगर हम बारी बारी लगाएं, x की जगह पे 0 लगाएं, तो y का आंसर कितना आएगा? 4 आएगा. तो आप उसे बताएं इफ x टेंड्स टू 0 देन y जो होगा वो किसको अप्रोच करेगा? वो बेटा 4 को जाएगा. एंड अगर आपके पास इफ x टेंड्स टू 4 जाएगा, यहां पे x की जगह पे 4 लगाएं, तो 4 माइनस 4 जवाब y का क्या आएगा? 0 आएगा. सो देन y कहां पे चला जाएगा? वो 0 पे चला जाएगा. तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल है i जो है वो किस में चेंज होने जा रहा है? वो y के अंदर चेंज होने जा रहा है. 0 जब पुट किया तो y का आंसर कितना है जी? बेटा 4 आ गया. और जब मैंने 4 पुट किया तो उस वक्त y का आंसर कितना आ गया जी? 0 आ गया. इसके बाद x की जगह पे क्या आएगा बेटा? ये आएगा जी मेरे पास 4 माइनस वाई आ जाएगा, और इसको मैंने पुट कर लिया जी स्क्वायर रूट, सारे की सारी जगह पे क्या आ जाएगा जी? y आएगा. और जो आपके पास dx है वो किसकी इक्वल है जी? माइनस dy के इक्वल आ जाएगा. माइनस को बाहर निकाल दें तो ये बेटा आपके पास आएगा जी 4 से लेकर 0 तक इंटू 4 माइनस वाई इंटू वाई रेज टू दी पावर 1/2 इंटू डी वाई आ जाएगा. अगर आप लिमिट को चेंज कर दें तो ये नेगेटिव साइन जो होगा ये बेटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो प्रॉपर्टी है कि अगर आप लिमिट को चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो i इज इक्वल टू ये आएगा जी मेरे पास 0 से लेके 4 तक हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और यहां पे बेटा आप इसको मल्टीप्लाइंग कर दें, सो 4y रेज टू दी पावर 1/2, और जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो y की पावर क्या बन जाएगी जी बेटा? 3/2 इंटू dy बेटा ये आ जाएगा. अब आप इसके ऊपर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, 0 से लेकर 4 तक y की पावर क्या आएगी जी? 1/2 इंटू डी वाई, माइनस 0 से लेकर बेटा 4 तक y की पावर 3/2 इंटू डी वाई, ये आ जाएगा. अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का पता है जी, y की पावर में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3/2. तो ये आएगा जी आपके पास 3/2, डिवाइडेड में भी क्या आएगा जी? 3/2. आपको पता है 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो उसके बाद 3/2 बनेगा, माइनस ये आपके पास है 3/2, इसमें 1 जमा होगा तो 5/2. तो इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी जी? 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम थी तो इस वजह से मैंने अलग अलग कर दी. तो बेटा हमारे पास जो है वो है जी 4, ये जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा जी? 2/3, और साथ में क्या आएगा जी? y रेज टू दी पावर 3/2, एंड माइनस का ये जब ऊपर आएगा तो ये लिखा जाएगा जी 2/5 इंटू वाई की पावर 5/2, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 4 तक बेटा ये आएगा. तो ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये होगा जी 8/3, और ये आगे जी y रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 एंड y की पावर 5/2, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 4 तक. बेटा इसमें अपर लिमिट पुट करें, 8/3 इंटू अपर लिमिट क्या है आपके पास? 4 है. सो y की जगह पे हमारे पास आ गया जी 3/2 माइनस 2 मतलब 4 आएगा, उसकी पावर में 3/2 2/5, और y की जगह पे क्या आएगा जी? 4 रेज टू दी पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट. जब आप बेटा यहाँ पे भी लगाओगे तो देखें 8/3 इंटू 0 की पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू 0 रेज टू दी पावर 5/2, ये तो सारे का सारा 0 हो जाएगा. देखें ये बनेगा 2 का स्क्वायर. देखें 8/3 इंटू 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है जी? 3/2 माइनस 2/5, इसको भी लिख लें आप 2 का स्क्वायर इंटू
5/2 और ये सारे का सारा बच्चों इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहां से ये कैंसिल आउट, ये बेटा इससे कैंसिल आउट हुआ। तो नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी, ये बनेगा जी 2 की पावर 3 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, सॉरी देखे ना, 2 की पावर 3 बचेगा जो कि 8 होगा, 8 8 आर 64, सो 64/3 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का ये मेरे पास आएगा जी, यहां पे आपके पास बचेगा जी 2 की पावर 5 जो कि 32 है, और अगर ये 32 होगा तो बेटा हमारे पास 32 जब 2 से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये क्या बनेगा जी, 64 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद बेटा आप इसके साथ इसका एलसीएम ले लें तो 5 3 15, ये मेरे पास आएगा जी, अगर हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो 64 मल्टीप्लाइंग बाय 5 तो ये आएगा जी 320 एंड माइनस का 64 मल्टीप्लाइंग बाय 3, ये आ गया जी मेरे पास 192। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी, अगर हम 320 माइनस 192 करें तो ये आता है जी 160। ठीक है, और 160 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सॉरी चेक कर लेता हूँ मैं, 320 माइनस का 190 तो ये आ गई 128। ठीक है, सो 128 डिवाइडेड बाय 15, सो जब इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे 15 को तो ये बेटा मेरे पास इसका जो आंसर है वो आएगा जी 128 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, इसके हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं जी, सॉल्यूशन लेट कर लें जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, बेटा ये आ जाए। तो यहाँ पे भी आप क्या कर लें जी, सब्सटीट्यूशन कर लें, नॉट एक्स स्क्वायर जस्ट आएगा जी, आप इसमें फंक्शन में पुट कर लें जी, पुट x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लेट्स सपोज y कर लेता हूँ मैं। यहाँ से अगर आप y की x की वैल्यू निकालें सो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा। अब मुझे डिफरेंशियल भी चाहिए तो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, y का डिफरेंशियल क्या होगा जी, y माइनस वाई, और x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा जी, dx आ जाएगा। अब बारी है इसके लिमिट की, तो बताएं जी उसे, इफ x टेंस टू 0, जब यहाँ पे 0 रखेंगे y किसको जाएगा जी, देन y जो होगा वो अप्रोच कर जाएगा किसको, 1 को, एंड अगर आपके पास जो x है वो बेटा अप्रोच कर रहा है जी 1 को, सो देन बेटा हमारे पास y जो होगा वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो हमारा इंटेग्रल जो है वो कुछ चेंज होगा इस फॉर्म के अंदर, जब 0 होगा तो उस वक्त लिमिट क्या होगी, 1 होगी, और जब 1 होगा तो उस वक्त क्या होगी, 0 होगी। x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस वाई की पावर स्क्वायर में आ जाएगी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y इंटू माइनस का dy, बच्चों ये आ जाएगा। माइनस को आप इसी तरह बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 एंड 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y ओवर इंटू dy, ये आ जाएगा। लिमिट को बेटा आप चेंज कर लें तो नेगेटिव साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू, आप इसकी लिमिट चेंज कर दे और स्क्वायर भी साथ में मैं ओपन कर रहा हूँ 0 से लेके 1 तक, क्योंकि जब आप लिमिट को चेंज करेंगे माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर ओपन कर दें, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y इंटू dy, ये आ जाएगा। इसके बाद i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ओवर स्क्वायर रूट y माइनस वाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस आएगा स्क्वायर रूट y एंड माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट y, बेटा ये आ जाएगा जी इंटू dy, मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद आप इसको ऊपर लेके आए तो ये मेरे पास बनता है जी i इज इक्वल टू 0 से 1 तक, ये आएगा जी y की पावर -1/2 हो जाएगी। ये जब ऊपर आएगा तो पावर क्या है बेटा, -1/2, ऊपर पावर कितनी है, 2 है, सो 2 -1/2 करेंगे तो ये आएगा जी 4 बाय -1/2, तो जवाब क्या आएगा जी 3/2। मतलब कि जब ये ऊपर आएगा तो y की पावर में क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/2 आएगा, और ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/2 है, सो 1 -1/2 आंसर बिकम पॉजिटिव 1/2, तो ये मुझे मिल जाएगा जी y रेज़ टू द पावर 1/2, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा इंटू dy, बच्चों ये आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -1/2 + 1, तो टोटल जवाब क्या आएगा जी 1/2, सो y की पावर 1/2 ओवर 1/2 ये मिल जाएगा मुझे। इसके बाद 3/2 है, 3/2 में एक जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा 5/2 बन जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा जी y रेज़ टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय
5/2 एंड माइनस का यहाँ पे 1/2 में एक जमा करेंगे इंटीग्रेशन में, तो ये बनेगा y की पावर 3/2 ओवर 3/2 ये आ जाएगा। अब देखें जब आप इसके ऊपर अपर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, 0 से लेके 1 तक, जब बेटा आप इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो वो तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, बट जो आपके पास जब लोअर लिमिट लगाएंगे वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, ये आएगा तो ये जीरो है। तो मैं जस्ट अपर लिमिट पुट करूं, क्या बनेगा 1 की पावर 1/2, तो जवाब फिर भी 1 आएगा, तो नीचे क्या आएगा जी 1/2 प्लस 1 की पावर 5/2, फिर भी जवाब 1 ही रहेगा, तो ये आपको मिलेगा 1 ओवर 5/2 माइनस ये भी आपको 1 ही मिलेगा, और ये क्या मिल जाएगा जी 3/2। इस सारे को उठा के ऊपर ले आए तो ये क्या बनेगा जी 2 प्लस 2/5 और प्लस का माइनस में ये आ जाएगा जी माइनस का आगे वाला जो होगा वो बेटा जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट वाला, तो ये आएगा जी 2/3 बेटा आ जाएगा। इसके साथ इसका एलसीएम चलें आप इसको भी एज इट इज रख लें, 2 प्लस ये आएगा जी 15 और 6 माइनस का 10 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 15 बेटा। इसके साथ आप इसका एलसीएम ले लें, तो जब आप इसके साथ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से बेटा मैं इसको डेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा जी 30, सो 30 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 15, तो जवाब क्या आ गया जी 26/15, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा इसका हमारे में एक लाइट सी जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। जब यहाँ पे ऊपर आप पावर को लेके आए थे तो यहाँ पे इसके साथ जो था वो उसका कोएफिशिएंट कितना था 2 था, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर बेटा यहाँ पे जब आपके पास ऑलरेडी ऊपर 2 है, ये जब आएगा ऊपर तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 20, ठीक है, और 20 में से आप जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 14 बन जाएगा। जब इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे 14 आ जाएगा, और इसके बाद ये 16/15 जो है वो आपको आंसर कर देगा। तो ये एक लाइट सी मिस्टेक थी बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट इसके पार्ट्स जी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है जी। आ जाए जी, इसको हम इवेलुएट करते हैं सॉल्यूशन। लेट कर लें I is equal to integration from -1 to 1 e raised to the power x minus 1 divided by e raised to the power x plus 1 into dx, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा आपने यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखें, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, मैं प्रॉपर्टी मेंशन भी कर देता हूं एज। ये प्रॉपर्टी हम उस वक्त लगाते हैं जब बच्चों हमारे पास सेम नंबर होता है, यानी कि सेम उसकी अपर और लोअर लिमिट होती है, जस्ट उसके साइन के अंदर डिफरेंस होता है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर -a से a पे आपकी कोई लिमिट आ जाए, -a टू पॉजिटिव a, यहां पे आपका फंक्शन हो f(x) इंटू dx, तो ये इक्वल होगा 0 से लेके a तक, और यहां पे हम लिखेंगे f(x) प्लस f(-x) इंटू क्या आ जाएगा जी dx आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा होगा। तो बेटा अगर हम यहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम इसको किस अंदाज में लिखेंगे, देखिएगा I इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूं, ये कहां से कहां तक आएगा जी 0 से लेके यानी कि पॉजिटिव a तक आएगा ना, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये बनेगा जी f(x) प्लस f(-x) इंटू dx, वेयर फिर जो हमारे पास f(x) है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, e की पावर x माइनस 1 ओवर e की पावर x प्लस 1 की इक्वल होगा। बेटा मुझे चाहिए f(-x) की वैल्यू, तो आप इस फंक्शन में क्या कर दें, -x को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय -x। तो जब मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास देखिएगा f(-x) का क्या आंसर आता है, ये मेरे पास आता है जी f(x) की जगह पे -x इज इक्वल टू e की पावर -x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर -x प्लस 1, ये आ जाएगा। जहां पे भी स्टूडेंट्स मेरे पास e की पावर जहां पे भी x था वहां पे मैंने क्या कर दिया जी -x को रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, f(-x) इज इक्वल टू क्या आएगा जी, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर x माइनस 1
डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर x, ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, +1 ये आ जाएगा। इसके साथ बच्चों आप इसका एलसीएम लें तो ये आपको मिलता है जी f ऑफ -x इज इक्वल टू e की पावर x जो है वो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। सो ये आएगा जी 1 माइनस e की पावर x एंड 1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x, ये आ जाएगा। सो यहां से बच्चों आपके पास e की पावर x से कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी f ऑफ -x इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर पॉजिटिव x, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स हम यहां से न्यूमरेटर से बेटा -x को अगर मैं कॉमन लूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये आएगा जी मेरे पास -f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या आएगा जी, माइनस को मैंने ऊपर से कॉमन लिया, क्या बच जाएगा जी, e की पावर x माइनस का 1 हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1, इसको जस्ट मैंने रीअरेंज कर लिया क्योंकि आप प्लस को चेंज कर सकते हैं। तो देखें बेटा ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, ये तो f ऑफ x की वैल्यू है, तो यहां से मुझे मिला f ऑफ -x जो है वो फिर किसके इक्वल होगा, -f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप बेटा 1 कह दें। सो इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में लगाऊं, सो पुट इन 1, तो जब मैं 1 में लगाऊंगा सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, यहां पे देखें f ऑफ x एज इट इज प्लस माइनस और f ऑफ -x किसकी इक्वल है जी, -f ऑफ x के, बिकॉज ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की ये डेफिनेशन बनती है, इनटू dx, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये कैंसल आउट, तो क्या आएगा जी मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 0 dx, 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 0, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1 बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। बल्कि 0 की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो है वो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो इस वजह से वो 0 आ जाता है, इस वजह से मैंने इसका टोटल आंसर क्या लगाया जी, 0 लगाया। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू मेरे पास 0 की इक्वल होगा, तो यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स आपने इसके थर्ड पार्ट को इवैल्यूएट करना है। आप इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह जो आपने थर्ड पार्ट डिस्कस किया था क्वेश्चन 6 का, एज इट इज हम इसको भी इवैल्यूएट करेंगे। तो ये उससे भी ज्यादा आसान है। क्या कह रहे हैं जिसमें लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब आपके पास जो f ऑफ x फंक्शन है वो इस इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाइड करता है, तो वो हमसे ये डिमांड कर रहा है फॉर ऑल x के लिए, ठीक है। इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल -2 से 2 f ऑफ x dx, इस इंटीग्रल को बच्चों मैंने क्या करना है जी, इवैल्यूएट करना है। बिल्कुल आसान है जी। क्वेश्चन 7 सॉल्यूशन बेटा आप लेट कर लें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से 2 f ऑफ x इंटू dx। अब यहां पे अगेन बच्चों मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा कि अगर हमारा इंटीग्रल -a टू a हो f ऑफ x इंटू dx हो, तो ये लिखा जाएगा 0 से लेके a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इंटू dx। बच्चों इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब ये देखें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से लेके 2 तक, और इस फंक्शन को हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इंटू dx, ये आ जाएगी मेरे पास। सो बेटा हमें गिवन है, गिवन कि जो f ऑफ x है प्लस f ऑफ -x है, ये किसकी इक्वल है, ये बच्चों x स्क्वायर की इक्वल है। तो यहां पे ये वैल्यू लगा दें जी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x3/3 लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 बेटा ये आ जाएगी। अब आप इसमें लिमिट लगा दें, जब आप लिमिट लगाएंगे 1/3 को बच्चों आप इसके बाहर निकाल दें, 1/3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करें, सो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, सो ये आएगा जी 1/3 इंटू 2 का क्यूब बच्चों 8 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा जी मेरे पास i इज इक्वल टू 8/3, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो हमें कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो डिफाइन करके दे दी गई है। मतलब कि वो हमसे ये कह रहा है 0 से लेके 3 तक f ऑफ x dx की वैल्यू कितनी है, 20 है। 0 से लेके 10 तक f ऑफ x dx जो कोई भी वो फंक्शन था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है जी, 45 आ रही है।
तो हमसे वो ये कह रहा है कि आप बताएं कि 3 से लेके 10 तक की जो इंटीग्रेशन होगी उस डेफिनेट इंटीग्रल की, बताएं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बच्चों इवैल्यूएट करने के लिए आपको जो डाटा दिया जाता है उसमें दो चीजें आपने देखनी है। एक आपने देखनी है कि उसकी लोअर लिमिट क्या है, फिर आपने देखना है कि उसकी अपर लिमिट क्या है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू, रियली सॉरी, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपने देखनी है। आप देखें यहां पे जीरो जो है ये आपको दो चीजें डिफाइन करके दी है, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो बेटा जीरो है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, 10 है। सॉल्यूशन पे आए, क्वेश्चन नंबर बेटा 8। आपके पास जो चीजें गिवन है वो बता दें जी। गिवन दैट, बेटा हमें जो गिवन है वो इंटीग्रल है जी फ्रॉम 0 to 3 f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू कितनी है जी, वो 20 है। एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू में बता दी गई है जी, वो कितनी है जी, 45 है। तो बेटा मैंने 3 से लेके 10 तक इसकी जो वैल्यू है उस डेफिनेट इंटीग्रल की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जो चीजें आपको गिवन है उसमें आपने देखनी है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो 10 है। तो आप बेटा यहां पे एक इंटीग्रल डिफाइन करेंगे, 0 से लेके 10 तक का एक इंटीग्रल डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो 0 से लेके 10 तक का जो इंटीग्रल होगा उसको आपने ब्रेक करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा आपने ब्रेक करना है। आपके पास जो देखें वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, एक 3 वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है कि मैं इस इंटरवल को 0 से 3, 3 से 10 तक ब्रेक करूंगा। ये मेरे पास आएगा जी 0 से लेके 3 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर 3 से लेके बच्चों 10 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहां पे मैं रिमेनिंग वैल्यूज क्योंकि मुझे पता है वो लगाऊंगा तो वो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी मैं मेंशन करता चलूं कि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्वेश्चन के अंदर। जब तक बेटा आपको प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक जो है वो आप इसको इजीली इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एज कि अगर हमारे पास ए से बी कोई भी इंटीग्रल हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए से लेके सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके फिर बच्चों हमारे पास ये जाएगा अपनी लास्ट वैल्यू तक जो कि उसकी अपर लिमिट है बी तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया और ये हमें पता है कि जो हमारा ए है लेस देन सी लेस देन बी और सी जो होगा वो ए और बी के दरमियान लाया कर होगा। तो यहां भी देखने 0 से लेकर 10 तक मेरा इंटरवल है तो इनके दरमियान जो है वो 3 भी वैल्यू जो है वो लाई करती है। बाय द वे सो 0 से लेकर 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है वो बच्चों मेरे पास है जी 45, उसकी वैल्यू लगा दें जी 45 इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है वो बच्चों मेरे पास है जी 20 एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 10 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। इसको इस तरफ ले आए सो 45 माइनस 20 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 10 एफ ऑफ एक्स इंटू dx। तो बेटा मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा जी इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 10 एफ ऑफ एक्स dx का जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा जी। इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आएगा जी 25। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप एक दफा इसका स्नैपशॉट ले, उम्मीद करता हूँ आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। इस मॉड्यूल के अंदर बच्चों मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 के 1 by 1 पार्ट्स को डिस्कस किया और क्वेश्चन 7 और 8 को डिस्कस किया। अगर इनके रिलेटेड बच्चों किसी किस्म को क्वेश्चन आता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।